पिछले क्लास में हम लोग टीसीपी मॉडल के बारे में, रेफरेंस मॉडल ऑफ द टीसीपी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल भी हम लोग देख चुके। हम लोग को आज देखना था नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल जो है वो हमारा आईपी के साथ ही काम करता है, इसीलिए हम बोलते हैं टीसीपी आईपी और यूडीपी आईपी कहते हैं ना। तो अब आईपी जो मेरा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है आईपी, वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो हमारा आईपी तो सिर्फ इतना ही काम करेगा कि होस्ट का आईपी एड्रेस रखेगा, लॉजिकल एड्रेस उसका रखेगा और उसको डिलीवरी वहां पे वो करवाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा काम है जो हमारा नहीं हो पाता है, मतलब सॉरी नहीं हो पाता नहीं, वैसा बहुत सारा काम है जो हमारा आईपी जो है उसके लिए वो इक्विप्ड नहीं है। कुछ नेटवर्क इशू है। ओके, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर, ये जो हमारा है एट नेटवर्क लेयर ऑफ द इंटरनेट लेयर, टीसीपी आईपी सपोर्ट द इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दैट इज आईपी, और दैट आईपी 4 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड विद द आईपी, है ना। आईपी तो था ही, आईपी के साथ 4 और प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर पे जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी एंड आईजीएमपी। ओके, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों नहीं आ रहा है यार, ये शेयर नहीं हो रहा ठीक से, कभी कुछ कुछ आ जा रहा है।
दिख रहा है तुम लोग को? शेयर बाय स्क्रीन। रुको, हमको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दो, रुको। Transport layer, traditionally the transport layer was represented in the TCP/IP by two protocols, TCP and UDP. IP is a host-to-host protocol, meaning that it can deliver a packet from one physical device to another. UDP and TCP are transport level protocol responsible for the delivery of message from a process to another process. A new transport layer protocol HTTP has been devised to meet the need of some newer application. ये था ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर तुमको पता है, द एप्लीकेशन लेयर टीसीपी इज इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये हम बात कर रहे हैं टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल का। तो टीसीपी आईपी का जो एप्लीकेशन लेयर था वो हमारा सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर का कंबाइंड रूप था। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर में जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में जो रह गया था। एक है हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी। ये क्या काम करता है, पहले इसको समझते हैं क्या काम करता है, उसके बाद हम इसको फिर हम लोग आएंगे, फिर स्लाइड पे आएंगे। ओके, एआरपी कहने का मतलब है एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। ये कब काम आएगा? अब सोचो, हम राउटर, हर राउटर के पास राउटिंग टेबल होगा। नीतीश ध्यान देना, हाँ अच्छा, हर राउटिंग टेबल के पास, हर राउटर के पास राउटिंग टेबल होगा। मेरे पास एक पैकेट आया, मेरे पास एक कोई पैकेट आया, उस पैकेट पे अगर हम राउटर हैं तो हम उस पैकेट पे उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद हम उसका डेस्टिनेशन आईपी देखेंगे। उस डेस्टिनेशन आईपी को अपने राउटिंग टेबल में देखेंगे और हम बेस्ट पाथ डिस्कवर करेंगे। इस पाथ पे इस पैकेट को हमको भेजना है, यस और नो? ओके, तो हमको क्या पता चलेगा कि इस पाथ पे कहाँ भेजना है? तो हमको तो नेक्स्ट एडजेसेंट राउटर पे ही भेजना है ना, उसकी आगे का जिम्मेदारी तो उसका है। ठीक है, हम कहाँ भेजेंगे? तो हम देखेंगे कि हमसे 5 राउटर निकला हुआ है, 5 कनेक्शन है, 5 लाइन निकला हुआ है। हम अपने राउटिंग टेबल से निकाले शॉर्टेस्ट पाथ और ये वो करके बहुत सारे एल्गोरिथम जो हम लोग देखे हैं यूज करके हम बेस्ट पाथ उसका डिस्कवर किए। और हम ए हैं और हमसे बी सी डी ई 4 कनेक्शन है, तो हमको पता चला कि कुछ डी पे भेजना है, हमको डी पे भेजना है। डी फिर आगे भेजेगा, फिर वो आगे भेजेगा, पहुंच जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हमको किसको भेजना है? बेस्ट पाथ वाला जो नेक्स्ट राउटर है, एडजेसेंट राउटर है, मेरा नेबरिंग राउटर को भेजना है। ओके, तो हमको जो नेबर को भेजना है उसका आईपी एड्रेस तो मेरे टेबल में था, टेबल में आईपी एड्रेस था। ठीक है, लेकिन हमको ये काम इस राउटर से उस राउटर पर जाने कौन लेयर करेगा? हॉप टू हॉप ट्रांसफर कौन सा लेयर करता है? नहीं, होस्ट टू होस्ट करता है नेटवर्क लेयर ना, हॉप टू हॉप। जितना इंटरमीडिएट राउटर है, जितना इंटरमीडिएट नोड है उसको राउटर टू राउटर कौन कम्युनिकेट करेगा? कौन करेगा? मुकेश, देवाशीष, हो, तन्नू। फिजिकल लेयर कहाँ करेगा? फिजिकल लेयर का तो काम है कि डेटा मिला उसको सिग्नल बनाइए और मीडिया पे छोड़ दीजिए। फिजिकल लेयर का क्या काम है? डेटा लिंक लेयर करेगा,
डेटा लिंक OSI मॉडल तुम भूल जाओगे तो फिर क्या पढ़ोगे बताओ? इतना डिटेल पढ़ने का मतलब थोड़ी कि OSI लेयर में भूल जाओ। डेटा लिंक लेयर का काम है, हॉप टू हॉप जो है वो काम डेटा लिंक लेयर का है। और जो डेटा लिंक लेयर को जो करता है वो मैक एड्रेस यूज करता है, वो मैक एड्रेस यूज करता है। अब हम राउटर हैं, तुमको तुम्हारा IP पता है, हमको तुमको भेजना है तो मैक पता रहेगा तब तो भेजेंगे, IP एड्रेस से कैसे भेजेंगे? समझ में आ रही है बात? तो हम तुमसे पूछेंगे कि भाई अपना IP एड्रेस बताओ, अपना IP एड्रेस बताओ, भेजना है तुमको। कैसे पूछेंगे? फोन तो करेंगे नहीं, कोई पैकेट भेजना पड़ेगा। और पैकेट कैसे भेजेंगे? तुम्हारा तो हमको मैक ही नहीं पता है, तो पैकेट कैसे भेज देंगे तुमको? प्रॉब्लम ये है कि हम तुमको रिक्वेस्ट करेंगे, तुम्हारे पास कुछ मैसेज भेजेंगे ताकि तुम अपना मैक हमको बताओ, फिजिकल एड्रेस बताओ। इसके लिए हम तुमको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना। और कम्युनिकेशन करे कैसे? तुम्हारा तो मैक ही नहीं पता हमको। तरीका बताओ, सोच के बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पे जितना लड़का बैठा हुआ, जितने स्टूडेंट है यहाँ पे है, हमको इसमें से हमको ओम प्रकाश खोजना है, ठीक है? हमको हमको पूछना है कि कितना रोल नंबर तुम्हारा ओम प्रकाश? 21। हमको जानना है कि भाई 21 रोल नंबर किसका, मतलब 21 तुम्हारा IP एड्रेस है और तुम्हारा जो नाम है ओम प्रकाश सरस्वती वो तुम्हारा मैक है, ठीक है? मतलब हम सबको वो पैकेट सबको भेज दें? ये सही बोल रहे हो तुम, सबको भेजना पड़ेगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम में आते हैं और हमको 21 का रोल नंबर 21 का नाम पता करना है और हमको पता नहीं है 21 तुम में से कौन है। रोल नंबर 21 हमको पता नहीं है कौन है, लेकिन हमको रोल नंबर 21 का नाम पता करना है, मतलब IP एड्रेस है, मैक पता करना है, ठीक है? हम आगे क्या करेंगे? कहेंगे रोल नंबर 21 किसका है जी, अपना नाम बताओ। रोल नंबर 21 किसका है, अपना नाम बताओ। तो ये तो तुम सब सुनोगे, लेकिन चूंकि तुम्हारा रोल नंबर 21 नहीं है तुम इसको इग्नोर कर दोगे, है ना? और रोल नंबर 21 उठ के बोलेगा कि मेरा नाम ओम प्रकाश सरस्वती है, बोल देगा। यही काम यहाँ पे भी होने वाला है, यहाँ पे भी होने वाला है। राउटर जो जो सिस्टम, और नॉट ओनली राउटर, जिस सिस्टम को मैक चाहिए होगा वो क्या करेगा कि मैक क्यूरी पैकेट क्लियर करेगा, ERP क्यूरी पैकेट स्टार्ट करेगा और वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है? ब्रॉडकास्ट कर देगा IP एड्रेस लिखे, जो हमको IP एड्रेस तो पता है, वो पैकेट सबको मिलेगा और वो सबको मिलेगा, सब जितना नोड है वो सब उस पैकेट को प्रोसेस करेगा और जैसे ही देखेगा अच्छा ये तो मेरा IP एड्रेस है, मतलब मेरा मैक मांग रहा है, तो वो उसको वापस मैक भेज देगा। तो रिटर्न में जो मैक भेजेगा वो सबको मिलेगा या फिर सिर्फ जो पूछ रहा है उसको मिलेगा? वो सबको नहीं मिलेगा, हाँ? वो ब्रॉडकास्ट करेगा कि यूनिकास्ट करेगा? यस, वो यूनिकास्ट करेगा। क्यों? क्योंकि तुम सबको उसका मैक नहीं चाहिए था, तुमको उसके मैक का जरूरत है नहीं, तो तुम क्या करोगे जान के? तुमको नहीं पता है। और वो अब हमको मैक भेज सकता है इसीलिए कि जब हम उसको क्यूरी किए थे तुम अपना मैक बताओ, तो अपना मैक और अपना IP दोनों लिख के भेजे थे उसको। पैकेट जो क्रिएट हुआ था उसमें उसमें जो क्यूरी भेज रहा है, ठीक है, वो अपना IP और अपना मैक और तुम्हारा IP और मैक की जगह खाली भेज दिए थे तुमको, सबको मिला, ठीक है? तो उस IP वाले को भी मिला जिससे क्यूरी कर रहे हैं, वो क्या किया कि उस पैकेट को लिया और अपना IP एड्रेस देखा तो अपना मैक लिख के वापस हमको भेज दिया। तो उसके पास मेरा मैक था तो वो यूनिकास्ट कर सकता था, लेकिन हम यूनिकास्ट नहीं कर सकते थे इसीलिए कि हमको उसका मैक नहीं पता था। ये बात समझ में आ रही सबको? गुड। यही मेरा ERP करता है, अभी हम तुमको रिजॉल्व करके दिखाएंगे। सबको समझ में आ रही है बात? इधर Yes, ऑनलाइन में? yes sir. ठीक है।
In order to send message, sender needs the physical address of the receiver. The host or maybe the router sends an ARP query packet. ARP query packet. The packet includes the physical and IP address of the sender and the IP address of the receiver. The query is broadcast over the network. Every host or router on the network receive and process the ERQ packet, query packet. The query packet is received by all the machines, including routers, and processed by them. But only the main recipient recognizes the IP address and send back an ARP response packet. The response packet contains the recipient IP and physical address. The packet is sent directly to the host who has sent query by using the physical address received in the query packet. ठीक है, या देखो ये होस्ट ए है, इसको डेटा सेंड करना है होस्ट बी को, तो हम वो ARP सेंड करेगा क्यूरी पैकेट को ध्यान से देखो, सेंडर मैक एड्रेस, सेंडर IP एड्रेस, टारगेट मैक एड्रेस, दैट इज एम्प्टी बिकॉज इसको पता नहीं है, और टारगेट IP एड्रेस, तो इस टारगेट IP एड्रेस 1.2 जो है इसको टारगेट IP एड्रेस है, तो ये सबको मिलेगा, ये सारे को सार मिलेगा राउटर से, ये सबको मिलेगा, ये पैकेट ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट कैसे करेंगे, उस नेटवर्क में 255 लगाएंगे लास्ट में होस्ट आईडी, तो सबको मिल जाएगा, ओके। तो ये सबको मिलेगा और सिर्फ रिस्पॉन्ड कौन करेगा, जो 1.2 होगा, तो 1.2 दूसरा पैकेट IP पैकेट बनाएगा, और IP पैकेट में ये जो बनेगा तो उसमें क्या लिखेगा, सेंडर मैक एड्रेस, ये अपना मैक एड्रेस लिखा, सेंडर IP एड्रेस, ये अपना IP एड्रेस लिखा, टारगेट वाला का मैक एड्रेस उस लिखा हुआ था, तो यहाँ दिया था, ये सेम टू सेम मैक एड्रेस यहाँ लिख दिए हैं, और टारगेट IP एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, और इसको भेज दिए। जब इसको ये पैकेट रिसीव होगा तो इसको पता चल जाएगा कि इसका मैक क्या है। अब वो पैकेट में डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक लिखेगा और वो पैकेट भेजेगा, ठीक है। अब सोचो ये कितना कॉम्प्लेक्स है ये आर्किटेक्चर, कि जब हमको मेरे पास पैकेट आएगा, हम उस IP एड्रेस को एनालाइज करेंगे, हम शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बेस्ट रूट डिस्कवर करने के बाद जो एडजेसेंट राउटर होगा उसको ARP क्यूरी भेजेंगे, वो उसका रिप्लाई में अपना मैक भेजेगा, उस मैक को हम डेस्टिनेशन मैक में डालेंगे तो वो पैकेट जाएगा, और पैकेट जब उसको रिसीव होगा फिर वो अपना IP एड्रेस अपने राउटिंग टेबल से मिलाएगा, बेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा, फिर अगले को ARP क्यूरी भेजेगा, फिर उसका रिप्लाई आएगा तो वो पैकेट आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हर राउटर हर मशीन, यहाँ से जैसे ही हम डेटा सेंड करेंगे, मान लो कुछ सेंड करना है हमको, तो यहाँ से डेटा निकलेगा तो पहले कहाँ जाएगा, बाहर इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं हम लोग, सोच के बताओ, हम यहाँ से अगर मेल कर रहे हैं या कुछ चीज हम दूसरे नेटवर्क में भेज रहे हैं, तो यहाँ से मेरे कंप्यूटर से डेटा निकलेगा तो कहाँ डिलीवर होगा, डिफॉल्ट गेटवे पे हमको मिलेगा वो, और डिफॉल्ट गेटवे से वो फिर निकल जाएगा पब्लिक नेटवर्क पे, ठीक है। ये हम लोग के शहर का, यहाँ जितना तुम नेटवर्क देख रहे हो ये शहर के अंदर का नेटवर्क है, और वहां से हाईवे शुरू हो जाता है, हाईवे, और अब तुम्हारा जो गांव या तुम्हारा शहर है उस दोनों का जो इंटरफेस हो रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं गेट, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है ना, क्या है वो, तुमको पता है, जो मुंबई में जब समुद्री रास्ता से जब मुंबई में एंटर करते थे तो वो इंडिया का गेट था, गेटवे ऑफ इंडिया, उसी से इंडिया में एंटर करते थे, इसीलिए उसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया था, मतलब हम जो जानते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हमारा गेटवे, इंटरनेट का गेटवे कौन सा है, जो वहां लगा हुआ है केबिन में, जहाँ पे कि बाहर से इंटरनेट का तार आके उसमें लगा है, वो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है, ठीक है। वहां से समुंदर शुरू होता है, या बोलो हाईवे शुरू हो जाता है उसकी उस तरफ, और इस तरफ हमारा अपना नेटवर्क है, ठीक है। तो हमारे डेटा जो निकलेगा कहीं भी जा रहा हो दूसरे नेटवर्क पे, तो यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे पे,
ठीक है। तो डिफॉल्ट गेटवे पे उसका आईपी एड्रेस हमको पता चल जाएगा। आईपी एड्रेस बड़ा आराम से पता चल जाता है। आईपी कॉन्फ़िग कमांड से हमको सारा का सारा आईपी एड्रेस पता चल जाता है। ओके, उसका मैक कैसे पता चलेगा हमको? ताकि यहाँ से डेटा जाएगा तो हमको तो सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे के मैक पे, डिफॉल्ट गेटवे पे डिलीवर करना पड़ेगा, और वो काम करेगा हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद उसका मैक होना चाहिए। तो मैक कैसे मिलेगा? एआरपी क्यूरी भेजना पड़ेगा हमको, है ना। एआरपी क्यूरी जो भेजेंगे हम, वो हम कमांड से हम खुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं। वो तो मेरा नेटवर्क जो आएगा वो तो काम करेगा ही, तो प्रोटोकॉल ही ये तो करेगा। नेटवर्क लेयर पे जब आएगा तो करेगा, भैया अपना मैक बताओ, है ना, भैया अपना मैक बताओ, तो मैक बताएंगे तो बोलेगा, फोन करके बोलते ना किसी को, तुम अरे अपना एड्रेस बताओ या तुमको लेटर भेजना है। ठीक उसी तरह से लेकिन हम यहाँ पे मेरे पास एआरपी कमांड है, कॉस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर तुम एआरपी -a स्विच है उसका, वो लिखोगे और स्पेस देके आईपी एड्रेस लिखोगे तो रिटर्न में वो मैक भेजेगा। ठीक है, हम आर्टिफिशियली हम क्यूरी पैकेट, एआरपी क्यूरी पैकेट भेज रहे हैं। ठीक है। ओके, हम भी करके दिखाएंगे तुमको, पहले देख लो ये वाला। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। इसके बाद है RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जस्ट उसका उल्टा। एआरपी में लोग क्या कर रहे थे, आईपी था, मैक चाहिए था। आईपी था मेरे पास, आईपी नोन था, मैक हमको चाहिए, इसको जस्ट उलट दो, मैक है आईपी चाहिए। मैक है हमको, मैक एड्रेस तो मेरे सिस्टम का अपना एड्रेस है, मैं हमको अपना एड्रेस, दूसरे का नहीं। हमको अपने सिस्टम का मैक एड्रेस तो पता होगा ना, ताकि मेरे सिस्टम का है पता है हमको, आईपी नहीं पता है, आईपी चाहिए हमको। तो डीएचसीपी सर्वर क्या करता था, याद है तुमको? डीएचसीपी क्लाइंट था, डीएचसीपी सर्वर क्या था तो बताओ? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता था सिस्टम को अपना आईपी के लिए डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी यूज करना पड़ता था। तो डीएचसीपी रिक्वेस्ट पैकेट भेजते थे और हमको रिटर्न में हमको मेरा आईपी मिल जाता था। ठीक, तो जब डीएचसीपी नहीं यूज होता था, डीएचसीपी के पहले आरएआरपी, आज के डेट में आरएआरपी बहुत कम यूज होता है, तो हम आरएआरपी यूज करते थे। आरएआरपी क्या करता था कि जैसे ही सिस्टम बूट होगा, और स्पेशली वैसा सिस्टम जिसमें वो जो रोम से बूट हो रहा हो, जिसके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो बहुत छोटे से रोम, बहुत कंसाइज, बहुत कॉम्पैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट हो रहा हो। ठीक है, तो उसमें क्या था कि बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हम डीएचसीपी का नहीं कर पाते थे, और वो सिस्टम क्या करता था कि जैसे ही सिस्टम बूट होगा तो उसको तो अपना मैक पता है, मैक तो उसको अपना पता है, तो जब मैक पता है तो वो नेटवर्क में RARP रिक्वेस्ट डालता था कि भैया मेरा मैक ये है, हमको आईपी दीजिए, हमको आईपी दीजिए। ठीक है, RARP is just opposite of ARP. If physical address is known and IP address is required, then RARP query is used. The reverse address resolution is performed the same way as the ARP address resolution. The same packet format is used for the RARP. वही वाला जो पैकेट फॉर्मेट था आईपी और मैक, सेंडर का, आईपी और मैक रिसीवर का। This protocol is mostly used by diskless machine which was usually booted from ROM. ठीक है, RARP protocol is almost obsolete. Instead, DHCP is used. क्लियर है? DHCP जो आज हमारा काम करता है, वही काम पहले RARP से हम लोग देते थे। ठीक है, क्लियर है? अपना मास्क हटाओ तो एकदम। अच्छा, ठीक, पहचान नहीं पा रहे थे। उसके बाद तीसरा था ICMP, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ICMP पहले क्या है, इन शॉर्ट समझ लो। नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि नेटवर्क लेयर के हम लोग के बारे में बोलते हैं कि ये मेरा अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। अनरिलायबल इसलिए बोलते हैं कि नेटवर्क लेयर इस बात के लिए एकदम बॉदर नहीं करता है कि तुम्हारा पैकेट डिस्ट्रॉय होता है, कंजेशन में फंसता है, डिले होता है, और जो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी होता है, कुछ भी, इसके लिए वो बॉदर नहीं करता है।
वो बोलता है कि हमको जैसे होगा वैसे पहुंचाएंगे। कंजेशन बढ़ेगा तो डिले भी होगा, ज्यादा कंजेशन बढ़ेगा तो हम पैकेट को डिस्कार्ड भी करेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, सोच के देखो कि अगर किसी राउटर पे कोई पैकेट हमारा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, कोई पैकेट डिस्कार्ड हो गया, और सेंडर को ये कैसे पता चलेगा कि हमको मेरा पैकेट डिस्कार्ड कर दिया गया है? काफी टाइम के बाद जब टाइम आउट होगा तब हमको पता चलेगा कि हमारा अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो हमको लगता है डिस्कार्ड हो गया है। उस हमको मेरा टाइम आउट होने के बहुत पहले ही मेरा डिस्कार्ड हो गया था पैकेट। ठीक है, तो आईपी के पास, आईपी प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके पास ये ऐसी सुविधा नहीं थी कि वो इस तरह का कुछ हैंडल कर सके। अगर कुछ एरर आ रहा है, कंजेशन है, ऐसा कुछ भी है, जैसे चोक पैकेट भेजना था, वार्निंग बिट भेजना था, हम लोग बात किए थे ना। ठीक है, ये कैसे होगा? कैसा पैकेट भेजोगे? आईपी पैकेट भेजोगे? कैसे मैसेज करोगे? मतलब हमको वार्निंग बिट भेजना था, चोक पैकेट भेजना था, कंजेशन था, या आपका डिस्कार्ड कर दिए वो भेजना था, इसी तरह कोई मैसेज भेजना था, तो हम कैसे इस चीज को कैसे बताएंगे अपने जो एडजेसेंट राउटर था उसको कैसे बताएंगे, या सेंडर को कैसे बताएंगे? सिंपल, कोई ना कोई मैसेज भेजेंगे, कोई ना कोई पैकेट हम भेजेंगे, है ना। तो वही पैकेट जो था, उस चीज का जो हम लोग काम करते थे, उसी को बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आईसीएमपी को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि नेटवर्क में अगर सब कुछ सही चल रहा है या गलत चल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, और एवरीथिंग अबाउट द नेटवर्क, ये आपको बताना है, ये खबर आपको करना है। तो मान लो हम राउटर हैं और हम तुम्हारा कोई पैकेट आया है, देखे कि डिस्कार्ड, मतलब वो तो राउटर बफर बहुत फुल था, तो हम तुम्हारा पैकेट को डिस्कार्ड कर दिए। ठीक है, डिस्कार्ड कर दिए, और तुम जो भेजे थे तो उसमें आईपी था तुम्हारा, उस आईपी को, सेंडर आईपी को यूज करके हम उसको रिसीवर आईपी में रख दिए, और हम एक पैकेट तुमको भेज दिए बताने के लिए कि भैया आपका रिक्वेस्ट नंबर और इतना वाला जो पैकेट था उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन के साथ ये हम डस्टबिन में डाल दिए हैं। ठीक, अब ये पैकेट तुम्हारे पास पहुंचेगा तो तुम बगैर टाइम आउट हुए, टाइम आउट तक तुम एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करोगे, टाइम आउट के पहले तुम भेज दोगे। ठीक है, और ये काम और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये राउटर टू राउटर हो रहा, तो सोचो तो एक राउटर बोला कि भाई हम डिस्कार्ड कर दिए अपने राउटर को, राउटर बोला ठीक है दोबारा भेज देते हैं, हमारे सेंडर तक जाएगा ही नहीं, राउटर ही फिर दोबारा भेज देगा। ठीक है, राउटर दोबारा भेज दिया, ये काम हमारा था आईसीएमपी का। देखो अभी रमेश को याद ही कर रहे थे, रमेश आ भी गया। API does not have any inbuilt mechanism for sending error and control message. So this makes ICMP an important aspect of the error reporting process and testing to see how well a network is transmitting data. So it is used for reporting errors and management queries. It is a supporting protocol and used by the network devices like routers for sending the error message and the operations information. If the message is discarded at any router due to congestion, error on any other region, then ICMP packet is sent to sender to inform the problem. ICMP will take source IP address from the discarded packet and inform to source. So some important ICMP messages are listed below. Each ICMP message encapsulated in IP packet. जो पैकेट भेजा जाएगा दैट इज नथिंग बट आईपी पैकेट, वो आईपी पैकेट ही होगा। आईपी पैकेट कहने का मतलब क्या समझ रहे हो? नेटवर्क लेयर का पैकेट, आईपी एड्रेस वाला, जो सोर्स और डेस्टिनेशन में आईपी एड्रेस रखेगा, दैट उसको हम लोग बोल रहे हैं आईपी पैकेट। ठीक है, ओके, तो देखो क्या क्या मैसेज हो सकता है। डेस्टिनेशन अनरीचेबल,
डेस्टिनेशन अनरीचेबल, पैकेट कुड नॉट बी डिलीवर्ड, ये इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। टाइम एक्सीडेड, जितना टाइम हम दिए थे और टाइम एक्सीड हो गया, टाइम टू लीव फील्ड हिट 0। पैरामीटर प्रॉब्लम, इनवैलिड हेडर फील्ड, सोर्स क्वेंच, चोक पैकेट, रीडायरेक्ट, टीच ए राउटर अबाउट ज्योग्राफी, इको, आज के मशीन रिपीट है लाइव, हेलो पैकेट जो बोले थे विश करता है हेलो, हेलो का रिप्लाई हेलो, है ना। अगर हेलो का रिप्लाई हेलो नहीं आया है तो हम समझेंगे कि वो हमारा अभी नेटवर्क में नहीं है। टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, टाइम स्टैम्प रिप्लाई, इस तरह का मैसेज बहुत सारा, इसके अलावा भी बहुत सारा मैसेज है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब आईसीएमपी पैकेट भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद था आईजीएमपी पैकेट, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता था, जब हम जो आईपी पैकेट हमारा बनाया गया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया गया था, तो बेसिकली बनाया गया था हमारा यूनिकास्ट डिलीवरी के लिए, है ना। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिखे और भेज दिए। बाद में हम उसको उस नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में हम ब्रॉडकास्ट भी करने लगे। कैसे, हम लोग ब्रॉडकास्ट के लिए एक जो रिजर्व आईपी एड्रेस है मेरा, जो जिसमें हम होस्ट में 255 लिख देते हैं, उसको यूज किए तो उस पूरे नेटवर्क में सबको मिल गया, ठीक है। ओरिजिनली ये बना था यूनिकास्ट के लिए, बाद में हम इसको मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट भी करने लगे। अब बाद में ये सोचो कि अगर एक नेटवर्क में कुछ पैकेट है और यहाँ से सेंड कर रहे हैं, और उसमें अलग अलग नेटवर्क के लोग अगर शामिल होना चाहते हैं ब्रॉडकास्ट में, तो कैसे करेंगे हम जो आईपी पैकेट भेज रहे हैं उसमें डेस्टिनेशन आईपी में एक ही जगह है ना, एक ही जगह ना डेस्टिनेशन में। सोर्स और एक लेटर में टू कितना क्या बार लिख सकते हो, एक ही बार लिखोगे, 2 बार तो नहीं लिख सकते, ठीक है। टू और फ्रॉम एक ही बार नहीं लिखेंगे। तो हम जो आईपी पैकेट क्रिएट कर रहे हैं, आईपी पैकेट क्रिएट हो रहा है मेरा, उसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी बस एक एक हेडर है, ठीक है। 32 बिट का डेस्टिनेशन और 32 बिट का सोर्स आईपी, तो एक ही आईपी लिख सकते हैं। एक आईपी में यूनिकास्ट होगा ना। अगर 255 लिखते हैं तब हम उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। मान लो हम यहाँ से कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ से मेरे इस सिमेज के नेटवर्क के बाहर के लोग इस ब्रॉडकास्ट में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ बेतिया से है, कुछ सिवान से है, कुछ गया का होगा, पटना भी कुछ लोग होंगे अलग अलग नेटवर्क के, ठीक है। अगर ये जो लिंक है इसका ये दूसरे देश में अब्रॉड दे दो तो वहां का लोग भी शामिल हो जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट कैसे संभव है कि हम यहाँ से जो पैकेट मेरा जा रहा है टीसीपी आईपी वाला पैकेट, वो इतने लोग को कैसे मिलेगा। प्रॉब्लम समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हमारे पास तो आईपी एड्रेस एक ही था ना, इतने लोग कैसे मिल रहे हैं। अभी कितना लोग यहाँ पे 25-30 लोग शामिल हैं, सब लोग देख रहे हैं वीडियो को। इस ब्रॉडकास्ट में 30 लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, और सारे के सारे सेम नेटवर्क के नहीं है, सारे के सारे अलग अलग नेटवर्क के हैं। सेम नेटवर्क में होते तो कोई बात ही नहीं था, 255 लगा के भेजते सबको मिल जाता, ठीक है। सब अलग अलग नेटवर्क से हैं। तो ये काम जो है ग्रुप मैनेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत होता है, और ये कौन करता है, आईपी का एक सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है आईजीएमपी, ये करता है। क्योंकि हम यूनिकास्ट बनाए थे, अब मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट जो है हमारा बहुत कॉमन बात हो गया। मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट सारा का सारा टीवी भी शुरू हो गया उसी पे, इंटरनेट टीवी, इंटरनेट टेलीफोनी, सॉरी टेलीफोनी एक्चुअली नहीं, लेकिन जितना हम लोग इस तरह का जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये सब का सब जो है हमारा सारा का सारा मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट वाला कंडीशन, उस तरह का डेटा है। तब आईपी को एक दूसरा प्रोटोकॉल चाहिए था इस चीज को हैंडल कर सके, वो था आईजीएमपी। कैसे काम करेगा देखो, ये क्या करेगा कि जो राउटर है, वो राउटर जो आईजीएमपी इनेबल्ड राउटर होगा, वो एक ग्रुप बनाएगा, और उस ग्रुप में वो लोग शामिल होंगे जो उस ब्रॉडकास्ट में सम्मिलित होना चाहते हैं, उस ग्रुप में सम्मिलित होना चाहते हैं। और उस राउटर पे एक लिस्ट बनेगा, उस लिस्ट बनेगा कि भाई इस ब्रॉडकास्ट में कौन कौन शामिल होना चाहता है,
तो तुम अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो तुमको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। जो तुम लिंक पे क्लिक करके जो क्लिक करते हो और जुड़ जाते हो, वही रिक्वेस्ट भेजना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा रिक्वेस्ट आता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्रॉडकास्ट। तो तुम्हारा आईपी एड्रेस जो है, रिक्वेस्ट के साथ जैसे तुम रिक्वेस्ट करोगे तुम्हारा आईपी एड्रेस भी आएगा, और राउटर के पास जो टेबल है, जो ग्रुप का टेबल है, उस टेबल में तुम्हारा आईपी एड्रेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद उस राउटर को जो जो पैकेट मिलेगा वो उस सारे आईपी एड्रेस को भेजेगा जो आईपी एड्रेस का लिस्ट है उसमें। समझ में आया? वो आईपी एड्रेस या तो यूएस का होगा, या तो पाकिस्तान का होगा, या तो लोकल पटना का होगा, कहीं का हो। अगर हमको आईपी एड्रेस पता चल गया तो हम तो भेज देंगे ना। बाकी डेटा लिंक लेयर समझे कि आईपी करना है या क्या करना है, कैसे भेजना, वो समझे, वो हेडेक उसका है। ठीक, तो IP was originally designed for unicast delivery, one source to one destination. As the internet has evolved, the need for the multicast delivery, one source to many destinations, has increased tremendously. IGMP gives IP a multicast capability. IGMP is one of the necessary protocol that is involved in the multicasting. IGMP is a companion to the IP protocol. IGMP is used to group management in the network. The IGMP protocol gives the multicast routers information about the membership status of the host. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम करना है हमको कि अगर आपको उस ब्रॉडकास्ट में शामिल होना है तो आपको क्वेरी करना पड़ेगा। इफ ए होस्ट, ध्यान देना, इफ ए होस्ट इज सेंडिंग मल्टीकास्ट पैकेट, इट विल बी डिलीवर्ड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। The host who want to receive those packet send request IGMP packet. तो तुम जब कनेक्ट करने के लिए जो क्लिक ऑन करते हो, या फिर मीटिंग में यूजर नेम अपना नेम और पासवर्ड डालते हो, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आईजीएमपी रिक्वेस्ट भेज रहे हो। ठीक है, और वो आईजीएमपी रिक्वेस्ट जब आता है राउटर के पास, तो राउटर जो ग्रुप बनाया है, जब लिस्ट ऑफ द ग्रुप है, उसमें तुम्हारा आईपी एड्रेस इंक्लूड कर देता है। Then their IP address is added to the broadcast group at the routers, and they start getting broadcast packets. If some host want to disconnect, it will send the leave IGMP message. IGMP का 3 वर्जन आया, वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। ठीक है, वर्जन 1 में क्या था कि तुम रिक्वेस्ट पैकेट भेज सकते थे, और रिक्वेस्ट पैकेट जैसे ही तुम भेजोगे तो तुम्हारा उस राउटर पे तुम्हारा आईपी एड्रेस आ जाएगा और वो पैकेट तुमको सेंड किया जाएगा। लेकिन तुम विड्रॉ नहीं कर सकते थे, तुम विड्रॉ नहीं कर सकते थे कि अब जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते थे। तो वर्जन 2 वाला जो था उसमें हम लीव मैसेज भी भेज सकते थे। ठीक है, मान लो कि हम रिक्वेस्ट आईजीएमपी पैकेट भेजे और हमको रिक्वेस्ट मिला, ग्रांट हो गया, और हमको वो पैकेट मिलने लगा, और हम उस ब्रॉडकास्ट में, मल्टीकास्ट में शामिल हो गए, और थोड़ी देर बाद हमको जाना पड़ा है, तो हम उसमें लीव होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग लीव मैसेज भेजेंगे राउटर को कि भैया मेरा काम हो गया, अब मेरा नाम हटा दीजिए। तो क्या करेगा, जैसे लीव मैसेज भेजेंगे तुम्हारा आईपी एड्रेस वो अपने लिस्ट में से हटा देगा। ठीक है, जो अब क्या होगा कि जैसे ही हट गया उसके बाद कोई पैकेट आएगा तो सब आईपी एड्रेस को फॉरवर्ड किया जाएगा। तुम्हारा आईपी एड्रेस तो है नहीं वहां पे, तो तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, और वर्जन 3 भी आया, तो वर्जन 3 में क्या खास है ये नहीं पता हमको, लेकिन वर्जन 2 ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो हमारा यहाँ तक था ट्रांसपोर्ट लेयर। एक्चुअली ये तो पोर्शन हमारा नेटवर्क लेयर का ही था। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट हो गया हम लोग का। यहाँ से पूरे ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ अगर पूछना है तो पूछो। आईसीएमपी बता दें? ओके, आईसीएमपी पैकेट, आईसीएमपी कुछ नहीं है, मैसेज है। वो मैसेज है कि अगर मान लो मेरा पैकेट जा रहा है और रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, तो वापस कैसे आएगा? जैसे याद करो, पहले राजा जाते थे हमला करने के लिए, तो पूरा का पूरा सेना लेके जा रहे हैं। ठीक है, उस समय तो टेलीफोन होता नहीं था, या तो कबूतर जा जा करके इंफॉर्मेशन जाता था, या तो हर पड़ाव पे एक घुड़सवार जो मैसेज क्या बोलते थे उसको, संदेश वाहक, है ना, संदेश वाहक, वो मैसेज लेके पहुंचता था हर जगह पे। तो मान लो यहाँ से पूरा का पूरा झुंड निकला,
ठीक है। अगला पड़ाव वहां हुआ, वहां टेंट तंबू गड़ गया, खाना पीना हो रहा है। तो अब वहां से एक घुड़सवार निकला बताने के लिए कि भाई हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, वहां पे थक गए थे, खाना पीने के लिए रुके हुए हैं। वो आएगा, मैसेज आएगा। फिर यहाँ से आगे गया, आगे जाने के बाद देखा कि वहां पे सेना जो था बहुत खतरनाक ढंग से था, दुश्मन का सेना। ठीक है, तो ये लोग अटैक नहीं किया, छुप गया। फिर वहां से मैसेंजर गया बताने के लिए कि हम लोग तो अटैक पोजीशन पे हैं, लेकिन अटैक नहीं कर पा रहे हैं, और सेना भेजिए। हर जगह पे जो मैसेज भेजा जा रहा है, यही काम आईसीएमपी का है। तुम्हारे कंप्यूटर से पैकेट निकला, वहां पे गया, वहां पे डिस्कार्ड हो गया, या वहां पे उस राउटर पे सीआरसी फेल हो गया उसका। ठीक है, सीआरसी फेल हो गया, और जब फेल हो गया तो पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड कर दिया तो तुमको वापस मैसेज भेजेगा कि भैया आपका पैकेट का हैप्पी बर्थडे मना दिया हम लोग, दूसरा पैकेट भेजिए। ठीक है, यही काम आईसीएमपी करता है। तो हम लोग आईसीएमपी में देखे कि किस किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन अनरीचेबल, तुम जिस डेस्टिनेशन में भेज रहे हो वो डेस्टिनेशन है ही नहीं, वो सिस्टम डाउन है, नेटवर्क में नहीं है। तो क्या करेगा वो पैकेट का, क्या करेगा, आचार डालेगा, डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड कर देगा, तुमको बताएगा कि डेस्टिनेशन वाज अनरीचेबल, इसलिए हम उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, टाइम एक्सीडेड, टाइम एक्सीडेड करने का मतलब टाइम टू लीव हिट जीरो, कितना टाइम तक किसी पैकेट को लाइव करना है, उसके लिए उसका कितना राउटर पे जाएगा, हर वो डिक्रीमेंट होता रहता है। तो जीरो हो गया, और वो किसी राउटर पे ही है, और हम सोचे थे कि इस रूट से जाएगा तो 10वां हॉप पे मेरा डेस्टिनेशन होगा, ये दूसरा रूट पकड़ लिया, और 15वां रूट पे था, ये किसी राउटर पे आ गया, वहां जीरो था, राउटर बोला कि जीरो हो गया है, अब तो आगे भेज नहीं सकते, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो उस पैकेट में तुम्हारा आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी एड्रेस है ना तुम्हारा, उसी सोर्स आईपी एड्रेस को डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बना के एक मैसेज तुमको भेज देगा, एक मैसेज तुमको भेज देगा कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, आपका गड़बड़ा गया पैकेट, दोबारा भेजिए। नहीं भेजता तब भी टाइम आउट होने के बाद, एक्नॉलेजमेंट न मिलने के आधार पे सेंडर दोबारा भेजता, लेकिन काफी टाइम लगता, उतना टाइम स्पैन होता, तब उसको वो आता। वो भी जब पैकेट आएगा ये वाला, तब भी उसको बहुत टाइम लगेगा, उससे बहुत कम टाइम में हम यहाँ पे पैकेट भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो चोक पैकेट था, वार्निंग बिट था, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो था वो सेंडर और राउटर के बीच में था। ठीक है, जो डेटा नहीं था, सिर्फ कंट्रोल मैसेज था, वो सब का सब आईसीएमपी में जाएगा, वो सब का सब आईसीएमपी में जाएगा। ठीक है, क्लियर? और कुछ सवाल? ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का और नेटवर्क लेयर का दोनों का डिफरेंस कौन बताएगा? तुम बताओ। जो पैकेट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, दोनों में क्या अंतर, दोनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या अंतर है, बताओ। तुम बताओ। ट्रांसपोर्ट में ये जो डेटा होता है उसको ये सर्वर पे ट्रांसफर करता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर पे ट्रांसफर करता है, और नेटवर्क लेयर कहाँ भेज देता है? तुम बताओ। हाँ, पोर्ट एड्रेस, अच्छा। हाँ तो ठीक है, तो पर्पस क्या है पोर्ट का, और पर्पस क्या है आईपी एड्रेस का, कहाँ भेजता है? रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर और द नेटवर्क लेयर में हम लोग क्या पढ़े थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरा, एक मशीन से दूसरे मशीन पे भेजना। तुमने यहाँ तो बताओ, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के काम में अंतर।
वैसे कैसे होगा बताओ? तुम लोग अगर वैसा ही मॉडल पूरा का पूरा तुमको वो भी नहीं याद है, हम इतना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं और तुमको ये भी नहीं पता है कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर अलग अलग क्या काम करेगा, तो कैसे काम चलेगा? तुम बताओ, खुद बताओ। हमको लगता है कि जब से हम लोग नेटवर्क पढ़ रहे हैं 1000 बार डिस्कशन हुआ होगा इस बारे में कि डेटा लिंक लेयर क्या करता है, नेटवर्क लेयर क्या करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। यही 3 लेयर ही तो मेरा मेन काम कर रहा है ना। कोई भी मैसेज सेंडर से रिसीवर के बीच में जो जा रहा है उसमें इसी तीनों का मैक्सिमम हाथ है। वैसे सब लेयर मिलके काम कर रहा है, लेकिन ये 3 लेयर है जो एक्चुअली हमको वो डेटा को डिलीवरी में ये भाग ले रहा है। तो ये तीनों का पर्पस तुमको नहीं मालूम है, इस दोनों का रोल नहीं मालूम है, तो हम तो बेकार इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। गोइठा में घी सुखाने वाला काम हो रहा है तो। तनु तुम बताओ। तनु, Yes, sir. नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक मिनट सर। थोड़ा बहुत बताओ, समझ गया, तुम बताओ। सर मेजर रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा पैकेट के रूप में सेंड करता है सर, और ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के रूप में सेंड करता है। ठीक। और नेटवर्क लेयर ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं करता है कि ना डेटा गया कि नहीं गया, ये रिस्पांसिबिलिटी हम वो सब नहीं पूछ रहे हैं। डेटा जो सेंड करता है वो नेटवर्क लेयर कहाँ पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, एक ही लाइन का सवाल जवाब था। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? प्रोसेस टू प्रोसेस। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? Hop to हॉप टू हॉप। बताओ तो 1000 बार से कम डिस्कस हुआ ये बात। हॉप टू हॉप, होस्ट टू होस्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस। हॉप टू हॉप सबसे नीचे जो सेकंड लेयर है, हॉप टू हॉप। उसके ऊपर वाला लेयर होस्ट टू होस्ट, मशीन टू मशीन। और उसके ऊपर वाला लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो प्रोसेस टू प्रोसेस। ये एकदम नहीं भूलना है, भूलोगे तो फिर मेरा गर्म हो जाएगा। ठीक है चलो जाओ। ओके चलो, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ के आया करो तुम लोग यार, ऐसा नहीं काम चलेगा। जैसे सिलेबस खत्म होते जा रहा है तुम लोग पिछला स्टार्टिंग भूलते जा रहे हो। बताओ, ठीक है। देवाशीष, मुकेश, तनु, तुम लोग से बहुत उम्मीद रहता है कि तुम लोग रिप्लाई करोगे, और तुम लोग भी कुछ नहीं बोलते हो तो बड़ा बहुत तकलीफ होता है।